नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में चुनाव पहली बार नहीं हो रहे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले जिस तरह की गर्मी देखी जा रही है वैसी सियासी तपिश पहले कभी नहीं देखी गई। वोटिंग की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन वोट चोरी जैसे नारे खूब गूंज रहे हैं। गालियों की बौछार, निजी हमले और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। सियासत अब मुद्दों से निकलकर पर्सनल अटैक तक जा पहुंची है। टीवी चैनलों के प्राइम टाइम शो में सोशल मीडिया का कंटेंट चाहे मुद्दा बने या ना बने, लेकिन स्वदेश न्यूज का मंत्र है सबसे पहले देश। इसलिए हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि सोशल मीडिया की हर पोस्ट, हर मीम पर वीडियो देश के बच्चे, बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग को प्रभावित करता है। लगातार आप देखिए, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों की तरफ से एआई वीडियो द्वारा वार पलटवार राजनीति की मर्यादा और शालीनता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। माफ कीजिएगा, लेकिन अब ये लड़ाई मां बहन तक जा पहुंची है। सवाल ये है कि राजनीति का स्तर और इतना गिरेगा जिसमें मुद्दे गुम हैं और एक दूसरे का चरित्र हनन ही हथियार बन गया है। सोशल मीडिया पर यह जहर और कितना फैलेगा, विस्तार से आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम खाद के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े रहते हैं और ये लोग खाद के बदले हमें लाठियों से पिटवाते हैं। बस अब और नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। इन्हें हम जनता की कोई चिंता नहीं, क्योंकि इनकी चोरी की सरकार है। इनकी उल्टी गिनती शुरू। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। जैसे जैसे तजुर्बा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं टोटी लेकर के आया हूं, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। ये दोनों वीडियो कांग्रेस और बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लिए गए हैं। आपने देखा किस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रही हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया की ये जंग अब मुद्दों की राजनीति से आगे निकलकर व्यक्तिगत हमलों में बदल चुकी है। इसी कड़ी में एक दिन पहले बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। जरा इसकी एक छोटी सी क्लिप देखिए। अरे बेटा, हाँ? राजनीतिक दल अपनी अपनी मर्यादाएं भुला बैठे हैं, लेकिन हम अपनी पत्रकारिता की मर्यादा से बंधे हुए हैं। पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी को लेकर बनाया गया ये वीडियो हम पूरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पर आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इसे शर्मनाक हरकत बताते हुए पूरे दिन कांग्रेस की निंदा की गई और देश भर में पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अब इसी का जवाब देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े एआई जनरेटेड वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिन्हें बीजेपी खेमे से बनाए गए बताया जा रहा है। ये एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। आपने देखा बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर चल रही ये जंग किस तरह मुद्दों से भटककर व्यक्तिगत हमलों में बदल चुकी है। कभी वोट चोरी का नारा तो कभी एआई से बने वीडियो। अब सियासत में शालीनता और मर्यादा जैसे शब्द पीछे छूटते दिख रहे हैं। देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक सत्ता में है और दूसरी विपक्ष में। दोनों के शीर्ष नेताओं पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, चुनाव में अंतिम फैसला जनता जनार्दन ही करती है। सोशल मीडिया पर चाहे जितने वीडियो वायरल हो, अंत में लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के हाथ में ही होती है। अब यह देश के नेताओं और पार्टियों पर है कि वे अपनी भाषा और आचरण में लोकतंत्र को ऊंचा उठाते हैं या फिर इसे गाली गलौज और चरित्र हनन की दलदल में और धकेलते हैं। और यह भी तय है कि युवा पीढ़ी सब कुछ देख रही है, समझ रही है और उसी के आधार पर भविष्य तय करेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।
चलिए, सियासी संग्राम माँ के नाम। एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर, इलेक्शन है, कई सारे वीडियोस हैं, रील्स हैं, मीम्स हैं, आ रही हैं, इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन भी जारी होने वाली हैं, कोई बिल विल आने की बात भी हो रही है। हम ये पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो अभी AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस द्वारा आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को दिखाया गया, उसके पलटवार में एक जो वीडियो आया उसमें एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस तरीके से दिखाया गया, जो एक छवि प्रदर्शित करने की कोशिश की गई, दोनों ही वीडियो की बात कर रही हूं। क्या आप लोगों का वार पलटवार इस तरीके से ठीक है? ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए लागू होता है। क्या इन्हीं सारी चीज़ों से आप ये इलेक्शन बिहार का जीत जाएंगे? क्या इन्हीं सारी चीज़ों से आपकी राजनीति चमकेगी? आप पहले तो ये सोचिए। आप जिन मान मर्यादाओं की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आपने यहाँ पे ये चीज़ें करके तो साबित कर दिया कि नहीं, किसी की वैल्यू नहीं है। और जब मुद्दों से और तर्कों से नहीं जीत पाएंगे तो आप पारिवारिक रूप से जाकर छींटाकशी शुरू करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता देती हूं, क्योंकि यदि सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस क्या पीछे है? कांग्रेस भी एक सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में इस देश में है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं और किस स्तर की राजनीति पे हैं। मुद्दों पे बात करिए। छींटाकशी एक हद तक होती है, चलिए होता है, लेकिन इस तरीके से व्यक्तिगत चले जाना ये अच्छी बात नहीं थी। अब इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्शन में किस तरह से चीजें जाएंगी, लेकिन आप लोगों के वार पलटवार से सवाल तो कई खड़े हो गए हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर HN उपाध्याय। HN उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। RJD का पक्ष रखेंगे प्रेम सागर यादव। प्रेम सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना UBT का पक्ष रखेंगे तुषार रसाल। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले HN उपाध्याय जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। HN उपाध्याय जी, पहले एक वीडियो आया, क्योंकि आया और उसमें प्राइम मिनिस्टर की जो नरेंद्र मोदी जी की जो माताजी हैं उनको लेके जो चीज़ें सामने आई हैं, हम तो देखिए इस वीडियो को पूरा इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है, बार बार उसको हंसी का पात्र बनाया जाए, उस पर ठहाके लगाए जाएं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सोशल मीडिया पे है, सबने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, ठीक है, वो चीज़ आई। आज उसका जो पलटवार आया वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिखाया गया एक बार के अंदर जाते हुए। बोल रही हूँ स्पष्ट रूप से क्योंकि बहुत सारा शब्दों को रोक नहीं पाऊंगी, बहुत ज़रूरी है बोलना। तो इन सारी चीज़ों का पलटवार आपको अच्छा लगा? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ना उस तरह का कोई AI जनरेटेड वीडियो वहाँ से आता, ना इस तरह का पलटवार होता। छवि किसकी धूमिल हो रही है, किस तरह की सियासत है? आप भी एक बड़ी पार्टी हैं और इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। देखिए राखी जी, अपने रविंद्र प्रताप सिंह बड़े भाई को साथ आप सभी लोगों को नमस्कार। राखी जी, आप इस देश में देखिए 2014 के बाद से जिस तरह से राजनीतिक दल के प्रमुख या नेताओं द्वारा एक दूसरे पर जो है छींटाकशी और अपशब्दों का जो है बाण छोड़ा जा रहा है, उसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद करिए, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जो बिहार में एक मानसिक रूप से पागल विक्षिप्त व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया। हम तो कहते हैं वो उनके हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने जो आदरणीय सोनिया जी को गाली दिया था उसी से प्रेरित होकर दिया। क्या हिमाचल के जो विधायक थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया, उस समय अध्यक्ष भी थे, फिर भी विधायक का टिकट दिया गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की? प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार के DNA पर सवाल उठाया, बिहार के लोगों का अपमान किया। जब प्रधानमंत्री जी कोई माफी नहीं मांगे देश की जनता से, ये प्रवृत्ति बढ़ती गई। उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के मंच से जहां पर वहां पर कोई नेता नहीं था, बड़ा एक विक्षिप्त व्यक्ति आया और प्रधानमंत्री जी की
आदरणीय स्वर्गीय माँ को गाली दी, जिसका हम जो है मजम्मत करते हैं, हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। उसको गिरफ्तार किया गया, उसको फांसी दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए, जो भी दीजिए देना होते। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जत्ती जी, वो तो मानसिक पागल नहीं है। इनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही विश्व गुरु है। ये बात अलग है कि नॉन बायोलॉजिकल कह के अपनी मां को स्वयं वो गाली देने का काम करते हैं, उस पोप को बदनाम करने का काम करते हैं। वो तो नहीं पागल थे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। सोनिया जी ने कभी रोने का काम नहीं किया, इस देश की जनता पर पूरा छोड़ दिया, क्योंकि इस देश की मिट्टी में उनके पति राजीव गांधी जी की खुशबू आती है। वो सब इस बात को कही है, जिसके पति, जिसकी सास इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो है शहीद हो गए, तो उस महिला को क्या क्या नहीं कहा गया, उसने कभी प्रतिवाद नहीं किया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चीन से आने के बाद सबसे पहले अपनी मां को राजनीति में घसीटा, जबकि वो राजनीतिक महिला नहीं थी, उनके जो है राजनीतिक वोट के रूप में फसल काटने का प्रयास किया, उसको लेकर जनता में काफी आक्रोश रहा। और जिस तरह से बंद के आह्वान करके हजारों सैकड़ों महिलाओं को गाली दिया गया, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे छात्र परीक्षा देने जा रही हो, किस तरह से वहां पर इनके कार्यकर्ताओं ने गाली दिया। और रह गया जो कांग्रेस पार्टी द्वारा वीडियो जारी किया गया, उसमें राठी जी देखिए, ये पितृ पक्ष चल रहा है इस समय, तो हम लोगों को खुद हमारी माँ कभी कभी सपने में आती है और अच्छी राय देती है कि ये कर लो बेटा, वो कर लो बेटा। तो वो तो उसमें उनकी माँ ने उनको सजेशन दे रही है कि हमारे राजनीतिक लाभ न लो, हमको जो है राजनीति के मैदान में न घसीटो। वो एक तरह से एक संकेत दिया गया कि एक जो माँ नहीं है संसार में, उसको आप रोने धोने का उसके नाम पर काम करके इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम न किया। उसके प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, इनके कार्यकर्ताओं ने आप देखी होगी, आदिया सोनिया जी तो किस तरह से फोटो इनके कार्यकर्ता भाजपा आरएसएस के लोग सोशल मीडिया पर डाला करते हैं, कभी बार बाला कहते हैं, कभी क्या, वही जो है मीडिया में आज राहुल जी के साथ दिखा रहे हैं। बताइए दोनों में अंतर है। एक में जो है एक माँ अपने बेटों को जो है उपदेश दे रही है कि ऐसा ऐसा करो, एक में उनकी छवि धूमिल की जा रही है। बताइए, और वो गाली दिया एक मंच से जिसपे हमारे नेता नहीं थे, वो व्यक्ति थे क्या, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निकला। तो इसके जो है सम्राट तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। विपक्षी नेताओं को अपशब्द कहने का, गाली देने का, उन्हीं का देखा देखी देश के लोग कर रहे हैं। हालांकि इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया, उसको अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं माफी मांगे, तब जाकर यह लोगों को एक संदेश जाएगा। ये गलत। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। महेश जी, कांग्रेस को ऐसा लगता है, और लगातार जो चीज़ें आई, देखिए एक तो ये जो दोनों वीडियो आए अच्छी बात नहीं थी। मतलब ठीक है, मुद्दों पे बात कर लीजिए, राजनीति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, और वोट चोर गद्दी छोड़ जो चला आ रहा था वो भी चलिए छोड़ दिया, चलिए कुछ मुद्दा था उसको ले लिया। लेकिन ये पर्सनल चले जाना, किसी की माता जी पर चले जाना, और ये इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं थी। क्या राजनीति को छोड़कर अब इस तरह से चीज़ें करना उचित है? कांग्रेस को लगता है आप लोगों ने सोनिया गांधी को लेकर पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और यदि यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं इस वीडियो में भी वो डिफरेंस ये बताते हैं कि एक माँ अपने बेटे को एक समझाइश दे रही है सपने के माध्यम से। क्लियर, आप लोगों ने एक बार बाला जैसा या बार में उनको प्रेजेंट करके अच्छा नहीं किया। देखिए राखी जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले राजनीति का इतना विकृत स्वरूप, राजनीति का इतना कठिन दौर, और राजनीति में इस तरह से विपक्ष का आचरण अब से पहले ना किसी ने देखा था और ना देखा होगा। सत्ता की बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होना चाहिए। सत्ता की बेरोजगारी का मतलब इस तरह की बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। बिहार में सारे मुद्दे गौड़ कर दिया विपक्ष ने। आखिर आप करने क्या चले थे बिहार में? वोट अधिकार यात्रा के नाम पर आप क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी की मां की गाली दे रहे थे।
और आपके गाली देना आपके स्वभाव में आ गया है। और आप जो है गाली देने के नाम पर देश सजा याफ्ता अपराधी की श्रेणी में जो है राहुल गांधी है, ये कोई और नहीं है। तो आखिर में आप किसको आईना दिखाने चले? आपके पास लोकतंत्र में क्या यही हथियार बचा हुआ है सत्ता हासिल करने के लिए? क्या आप गाली गलौज पे उतर के तब आप वोट लेंगे? गलीज होकर गलीज तरीके से अपना राजनीति करने का ये जो हथकंडा आप अपनाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? और माता जी को, जिस माँ को और जिस माँ के संतान को, उनके बारे में क्या आप जानते हैं? घरों पे बर्तन मांजती थी और उसके बावजूद भी कोई लोग अगर आ जाते थे, वो जैसे आपके अगर नाड़ी उखड़ गया पेटों का या कुछ ऐसा हो जाता था तो वो उसका इलाज करती थी। और वो जब इलाज करती थी तो उसके तुरंत बाद जो है जिस व्यक्ति का वो कपड़ा खोला जाता था उसको रोटी भी चाहिए होती। अपना जो रोटी होता था उनके हिस्से का, वो रोटी प्रधानमंत्री जी की माँ जो है उस गरीब को खिला के तब दिला करती थी। उस माँ को लेकर अब शब्द कहना, लगातार कहना, 100 बार कहना, आप मतलब किस तरह की राजनीति? बिहार में मुद्दे जो है आप क्यों नहीं उठा पाए? कारण क्या था? आप वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे थे, आपको सुप्रीम कोर्ट ने इतना करारा तमाचा मारा कि SIR बरकरार रहा, आपकी झूठ की पोल खुल गई, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो आप प्रधानमंत्री की माताजी के गाली पे उतारू हो जाएंगे। और उस गाली को आप इंडोर्स कैसे कर रहे हैं? ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमने प्रधानमंत्री की माताजी की गाली के नाम पर जो है ये वीडियो बनाया है। सर मुझे ना मुझे डे वन से, मैं देखिए किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, पर मुझे एक बात डे वन से समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस बार बार इस चीज को लेके कह चुकी है कि कांग्रेस, ठीक है वो मंच था, वो वहां से यात्रा जरूर निकल रही थी, लेकिन उससे वो राहुल गांधी ने उनको गाली दे दी या तेजस्वी ने उनको अब्यूज कर दिया या विपक्ष ने उनको अब्यूज कर दिया, और जिन्होंने भी किया, जो भी वो शख्स था, उसको वहां से ले जाके अरेस्ट भी कराया गया, उसके साथ धक्का मुक्की भी की गई, और वहां जो अध्यक्ष था उनका, उन्होंने भी आके बहुत सारी चीजों के लिए अपोलोजाइज किया। तो फिर क्यों बार बार ले दे के सारी चीजें कि राहुल गांधी के द्वारा हुआ, कांग्रेस ने गाली दे दी, प्रियंका ने गाली दे दी? मतलब समझिएगा सर, क्लैरिफिकेशन आ चुका है। वो अपोलोजिस आपको कहाँ दिखाई दिया, किसके मुख से दिखाई दिया? उसके बाद तो लगातार कहीं माफी कोई, अगर यही तो मैं कह रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यही है कि उसको इंडोर्स किया गया, उसको कहा गया कि हाँ हम इस चीज को इसी तरह से समझते हैं, इसी तरह से लेते हैं, यही हमारा विचार है। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे महेश जी एक बात बताइए, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, किसको रिग्रेट करते हुए आपने सुना? अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए मान लीजिए, एक मिनट मान लीजिए, चलिए रिग्रेट नहीं भी किया, ठीक है, एक बात सुनिएगा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जो AI का वीडियो आया, ठीक है, वो तो बात है ही, चलिए उसको भी हम ले लेते, तो ओवरऑल सारी चीजों को देखेंगे। यदि मैं उस दिन गाली को ले लूं तो फिर सोनिया गांधी के लिए जो कहा गया मुझे उस पर भी आना पड़ेगा। AI जनरेटेड वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया, यदि मोदी जी की मां सपने में आई और वो सारी चीजें आई, तो क्या उसके बदले में हम सोनिया गांधी को बार में बैठे हुए दिखा देंगे? आप ये भी तो समझिए सर, आप थोड़ा मतलब क्यों? मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिकार, जिस प्रकार के प्रतिकार जो है, पहली तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना उस चीज को इंडोर्स कर रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई वीडियो जो है जारी करने की कोई पुष्टि हुई है। अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो स्वाभाविक है कि इन लोग का जिस तरह का आचरण है, जिस तरह से ये लोग देश में जो है चुनाव और राजनीति और वोट के खातिर जिस प्रकार से एक माहौल पूरा जो है गंदा करने का एक काम कर रहे हैं, गंदगी का एक वातावरण तैयार करके आप देश में राजनीति करने पर। ठीक है महेश जी, वापस आऊंगी, छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी आ जाए फिर मैं वापस आती हूँ। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरे पास तो आ रही है। हाँ रविंद्र जी, क्या ये पूरा इलेक्शन जो है मुद्दों को छोड़कर माँ पे आधारित हो गया है? क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये चीजें देख रही हूं और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि क्यों पहले कांग्रेस चली तो उन बीजेपी की माँ को बोलाई, बीजेपी चली तो कांग्रेस की माँ को बोल रही हैं। मतलब ये माँ बहन के अलावा कुछ बचा नहीं क्या? मुझे ऐसा पूछना पड़ेगा सर खोल के, क्योंकि मुझे बहुत खराब लग रही हैं अब ये चीजें। और इस तरह की जिस तरह के एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं या बात की जा रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए। राखी मैम, समाजवादी पार्टी का
है कि अक्षम व्यक्ति गाली गलौज और मारपीट ही करता है और समाजवादी किसी भी प्रकार के चरित्र हनन की निंदा करते हैं। लेकिन 2 वीडियो जो एआई जनरेटेड आए हैं उसमें एक वीडियो बताया जा रहा है कांग्रेस ने दिया जो सभ्यता के दायरे में है, वर्तमान स्थितियों पे है। दूसरा बीजेपी द्वारा बताया जा रहा है, लाया गया है, जो बहुत विक्षिप्त और नीच मानसिकता को शो करता है। ये बेसिक अंतर है दोनों वीडियो में, आना किसी तरफ से नहीं चाहिए था। फिर ये आया क्यों? क्योंकि जब जिनका प्रमुख ही कहेगा 10 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कार वाला, तुरसा, तो उनके कार्यकर्ता ऐसा करेंगे या बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करेंगी, उसमें कोई बहुत समझने की बात है कि कोई भी करेगी। क्योंकि इस प्रकार का कार्य कर चुके हैं आदरणीय राहुल गांधी जी को पप्पू कह के, हमारे आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कह के, फिर बहुत सारी बातें कही, माननीय सोनिया जी के गंदे गंदे चित्र प्रसारित कराए। तो एक प्रतिष्ठित अखबार ने स्टिंग किया, कबूला गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए लुटाए इस अपराध को करने के लिए। तो ये मानसिकता है या इनकी एक प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है चरित्र हनन करना। तो खाली बाहर वालों को, विपक्षियों का नहीं करते, अपना भी करते हैं। तो इनके संस्थापक रहे प्रोफेसर बलराज माधव से लेके माननीय कल्याण सिंह जी तक, या वाजपेयी जी को भी उसमें शामिल किया गया। सबका चरित्र हनन किया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। अब आते हैं मोदी जी की माँ के बारे में। मोदी जी बड़े बेचैन है और मुझे लगता है कि अगर इंसान रहे होते तो इस प्रक्रिया को अवॉइड कर जाते, चूंकि इंसान नहीं है, गैर जैविक है वो। तो मोदी जी की माँ कहाँ है, पहले तो मोदी जी बता दें। जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मैं अवतरित हूं और गैर जैविक हूं, तो उसकी माँ होने का सवाल ही नहीं होता है। ये बात उन्होंने कही है, कोई कह नहीं रहा है। इस बात को बार बार रिपीट किया है, एक महिला एंकर के सामने कहा उन्होंने इस बात को। तो ये तो कोई मतलब औचित्य नहीं रह गया उनकी माता का। और फिर जो जिसको अपनी माता मानते हैं कि एक गैर जैविक आदमी ने किसी को अपनी माता मान लिया, तो उसको बार बार चुनावी इवेंट बनाते रहे, कभी रुपया देने के नाम पे, कभी लड्डू देने के नाम पे। तो आज तक भारतीय राजनीति में, विश्व की राजनीति में किसी ने भी अपनी मां को चुनावी इवेंट नहीं बनाया, मोदी जी ने बनाया। मोदी जी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुजरात का दंगा भी हो सकता है, मंगलसूत्र भी चुरा के कोई बक सकता है, बच्चों को चुरा के बक सकता है, भैंस को चुरा के बक सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की राजनीति जो मोदी जी ने आरंभ की है, उसका अंत होना चाहिए। अगर अंत नहीं होगा तो मोदी जी तो चले जाएंगे बहुत दिन का, तो अब जीवन काल तो है नहीं, लेकिन जो राजनीति को मोदी जी गंदा करके गए 11 साल में, उससे निकलने में बहुत समय लग जाएगा। और आने वाली जनरेशन ऐसा ना हो उसी में डूब जाए और इसको मानने लग जाए कि ये राजनीतिक प्रक्रिया है, तो राजनीतिक शुचिता समाप्त हो जाएगी। जी धन्यवाद। चलिए वापस आऊंगी। अभी तो एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जो एआई जनरेटेड वीडियो आया, उसको लेकर कांग्रेस की जो आईटी सेल है और उन सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तो इंतजार इस बात का हो रहा है, जितनी देर जब तक मैं इस चर्चा में आई यही अपडेट था, उसके बाद तो अब हम क्योंकि लाइव इस चर्चा में हैं और जो इनपुट आए हों अब से कुछ देर में मिलेंगे। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यदि बार में जाते हुए दिखते हैं तो क्या कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी या जिस भी प्लेटफॉर्म से, उनके माध्यम से, जिस विचारधारा के माध्यम से, या क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती। अब इस पर भी हमें आना पड़ेगा। प्रेम सागर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिहार का इलेक्शन है, वोट चोर गद्दी छोड़ तो हो गया, लेकिन आज हमें इस चीज़ पर बात करनी पड़ेगी। और आप लोगों के भी कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे जिसमें वो आलू से पहले तो वो आलू लिए हुए हैं तो राहुल गांधी को उठा लिया ऐसे, फिर लालू प्रसाद यादव भी उठे बीच में से, तेजस्वी भी तरबूज के साथ चल दिए। सर क्या है मतलब, क्या इन्हीं सारी चीज़ों से हम जनता का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें आप लोग भी आए हैं, इसलिए आप लोगों को भी आज शामिल किया गया है। क्या मकसद है इन सारी चीजों का और क्या इसी से इलेक्शन जीता जाएगा? मुद्दा हम लोग मजबूती से रख रहे हैं और उसके आगे जो है वर्तमान सरकार घुटने टेक रही है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, पलायन का मामला हो, चाहे वृद्धा विकलांग पेंशन का मामला हो, माँ बहन योजना का मामला। हम लोग तो ला नहीं है। रही बात किसी को अपमानित करने का, तो ये तो बीजेपी के
की फितरत है लोगों को गाली देना। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास गाली का एक डिक्शनरी हूं मैं। इनके बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं जो है गाली देकर यहां तक इतना बड़ा नेता बन गया। रहा बात जो चर्चा है आज वीडियो का, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के मां और नरेंद्र मोदी जी का जो तस्वीर है उसमें नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो बेड पे सो जाते हैं और उनको एक दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक सपना में ये दिखाया जा रहा है। प्रेम सागर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेम सागर जी, चलिए कुछ शायद नेटवर्क इशू है, मैं वापस आऊंगी, एक बार आपको फिर से कनेक्ट करूंगी, तब आप अपनी बात पूरी रखिएगा। तुषार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? द्वारा जो ये बात बोला जा रहा है कि आज जो आप वीडियो बनाए हैं वो वीडियो। प्रेम सागर जी, कुछ नेटवर्क इशू है सर, एक सेकंड रुकिएगा, मैं तुषार जी से तब तक बात कर रही हूँ, एक बार आपको रिकनेक्ट करते हैं हम। तुषार जी, सबसे पहले तो आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस ओवरऑल पूरे मुद्दे पर, और इसलिए भी सिर्फ प्रतिक्रिया मांग रही हूँ क्योंकि सर ये जहाँ तक माँ तो माँ होती है, सबको सम्मान करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े राजनीतिक दलों को ये समझाने की ज़रूरत है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन क्या ये जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, इनको जनता के बीच में भेजकर क्या हो रहा है? इससे जनता का क्या लेना देना है, मुझे समझ नहीं आता। क्या इससे आप इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या मंशा क्या है? राखी जी, जैसे आपने कहा माँ तो माँ होती है, जानवर की हो या इंसान की हो, नेता की हो या कार्यकर्ता की हो, आम आदमी की हो, किसी की भी माँ होती है तो माँ होती है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें हमको बताया गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ और पिता को हम भगवान मानते हैं, उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई रहती है, तो भगवान से पहले हम उन दोनों को पूजते हैं। लेकिन आजकल बोलता नहीं हूं मैं, 12 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो राजकारण का स्तर है वो नीचे जाते हुए दिखाई देगा। इसके पहले अभी आप एंकर कम से कम 10-15 साल से हो, 12 साल पहले आपने कभी देखा है कि राजकीय फायदे के लिए किसी के घर वालों को या किसी के माँ को, किसी के बाप को ऐसे मीडिया पे या राजकारण में लिया गया हो? इधर क्या होता है, अपनी माँ, दूसरों की माँ, राजकीय एजेंडा, ये मैंने इधर देखा है। अभी आपने जो देखा वीडियो, पहले वीडियो में सिर्फ एक ही था संदेश कि बेटा मेरे आपके राजकीय एजेंडे के लिए मेरा उपयोग ना करे। लेकिन दिखाने के टाइम जब ये उन्होंने जब पलटी, दूसरा जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि राहुल जी अपने माँ के साथ बार में बैठे हैं। इससे ही बीजेपी के मन में क्या है, बीजेपी का जो एजेंडा होता है, मींस चरित्र हनन कैसे करने का, ये बीजेपी को अच्छा मालूम है। अभी आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली कांग्रेस से शुरू नहीं हुआ है, किसी का भी चरित्र हनन करते हैं, किसी का भी हो वो, तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी माँ, मेरी माँ, मोदी जी की माँ, राहुल जी की माँ, ये माँ है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले खुद ही शुरू कर देते हैं। आपने तो तुषार जी, चलिए, शायद मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी भी ऑडियो सर बीच में अभी नहीं आ रही है, एक बार फिर से दोबारा से कनेक्ट करूंगी, तब तक मैं आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया ले लूं। आरपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कई राजनीतिक दल हैं, कई दिग्गज हैं, बहुत सारी योजनाएं लेकर आते हैं और माताओं बहनों पर बहुत सारी योजना लाते हैं, उनके अच्छे भविष्य की बात करते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। कोई भी हो, राजनीतिक दल, सब ये बात महिलाओं के सम्मान में करता है। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं और ये जो AI के जो वीडियो आए इस पूरे इलेक्शन में देख लीजिए, और अब तो मुझे लगता है ऐसे धीरे धीरे चीज़ें क्योंकि बढ़ती जा रही हैं, ये उस सम्मान से इतर शायद उस सम्मान को भूल गए हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक, कहते हैं ना कि उनको एक गाली के स्वरूप में माँ बहन करने पर उतारू हो गए हैं आपस में। मैं खुल के ये चीज़ बोलूँगी, किस तरह का ये स्तर है और क्या मैसेज देने की ये कोशिश है? देखिए राखी, आपने पहले भी कहा कि बहुत सारी योजनाएं सरकारें चला रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या अन्य कोई क्षेत्रीय दल की सरकार हो। आपने देखा होगा कि माताओं बहनों के सहारे सरकारें चल रही हैं। आप योजनाओं का नाम लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना, इसके अलावा महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पर लड़की महिला माता लड़की भी योजना है,
कहीं महतारी वंदन योजना है, कहीं कुछ है। मतलब ये सारी चीज़ों लेकर के सरकारें जो है अक्सर महिलाओं के सम्मान में बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। उसके पीछे कारण भी है और राजनीतिक मंशा भी है और सरकारों का ये धर्म भी होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सारी बातें चलाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, अपनी जगह पर है। आपने अभी AI जनरेटेड बहुत सारे वीडियोस दिखाए और इसके पहले एक मामला ये भी था कि जो है कांग्रेस और RJD के मन से किसी कार्यकर्ता ने, या जो भी कार्यकर्ता तो नहीं ये लोग बता रहे हैं, किसी शख्स ने जो है प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया, जो निंदनीय है और इस पर कोई भी माफ़ी दी भी नहीं जा सकती है। शायद वो शख्स गिरफ्तार भी हो गया। चलिए यहाँ तक तो होता है। इसके बाद अब देखिए दो वीडियो आपने दिखाया। एक में प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो दिखाया गया है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उतना स्तर दिखाया गया है तो गलत है, चाहे जिसने भी दिखाया हो, या अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है तो कांग्रेस के खिलाफ अभी शायद साउथ में जो है एक रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज भी हो गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उस पर जांच होगी। उस वीडियो में क्या आपत्तिजनक है ये भी देखा जाएगा, क्योंकि AI पर आप देखिए, AI के माध्यम से आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, रील देखिए, दिन भर में कम से कम इतनी रील पोस्ट हो जाती है कि जिसका मुझे लगता है आम जनमानस पर कितना असर पड़ता होगा ये इसको बताया नहीं जा सकता। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरा एक वीडियो भी आपने दिखाया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी बार में जाते हुए और तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, जिनको हमारा चैनल जो है किसी भी हालत में उस वीडियो को दिखाने में असमर्थ है, क्योंकि ये जो कंटेंट हम इस तरह से परोस नहीं सकते। लेकिन हमारे दिखाने न दिखाने से राखी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया पर आप देखिए जगह जगह रील, मीम, तमाम इतनी इनकी भरमार है। और सिर्फ भारतीय राजनीति में अब लगता है कि मुद्दों की राजनीति ख़त्म होकर के इन्हीं मीम और इन्हीं के सहारे चलने वाली है। चाहे जो भी दल हों, हमेशा इसी को प्रायोरिटी देते हैं। उसका कारण है कि ऐसे मीम और ऐसे जो है वीडियोस सीधे सीधे जनता तक पहुंच जाते हैं और लोग जो है उस पर या तो दूसरे मजाक में लेते होंगे या उसको सीरियसली लेते होंगे। लेकिन इस तरह के मीम से निश्चित रूप से भारतीय राजनीति कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक ज़माना था जब राजनीति में सुचिता थी, अगर किसी को कुछ बोलना भी होता था तो नेता बहुत संभल के बोलते थे, लेकिन आजकल नहीं बोलते, बेलगाम है। कब किसको कौन गाली दे दे, कब किससे किस तरह के उल्टी बातें कर दे, किसी के बयान को किस तरह से कट पेस्ट कर दे, ये सारी चीज़ें आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो 2 वीडियो आए हैं निश्चित रूप से चर्चा का विषय है और हमें लगता है कि चाहे जो भी दल हो, सब अपनी अपनी बात करेंगे कि उनके लिए उन्होंने ये कहा, उनके लिए ये कहा, भाजपा के लिए कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस के लिए भाजपा ने कहा। इसके अलावा अन्य भी क्षेत्रीय दल हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे आप दिखा भी रहे वीडियो इन तमाम जगहों पर। तो क्या आने वाला समय, आने वाली राजनीति क्या इसी पर टिकी रहेगी? क्या कोई यहाँ मुद्दे की बात नहीं होगी, कोई आदर्श की बात नहीं होगी? हर आदमी एक दूसरे की प्रतिष्ठा करेगा या नहीं करेगा, ये भी होगा। कार्यकर्ताओं में, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में इस तरह का अगर जो जहर घुल जाए और एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? भाई आप देखिए, एक गाली जो भी दी गई उसके एवज में आपने देखिए बिहार बंद हो गया। आखिर वहाँ क्या कितनी कड़वाहट थी? एक जो है कार्यालय में तोड़ फोड़ हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि अब जो राजनीति है, जो युवाओं को जो सीख देने वाली बात है, राजनीति को जिस दिशा में ले जाने का प्रयास है, हमें हमेशा विकास की राजनीति पर जाना चाहिए, रोजगार की राजनीति पर जाना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर अगर मान लो सरकारें जाती एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती तब तो बात ठीक है कि इनकी सरकारों ने ये किया, इनकी सरकारों ने ये नहीं किया, हमने ये किया, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब बात इस स्तर पर आ जाती है तो हमको लगता है कि आज की डेट में राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर पहले कभी था नहीं, और हो सकता है कि ये एक तरह से अधोपतन या पतन के रास्ते पर जा रही है राजनीति, और इस पर लगाम लगनी चाहिए। और इसको लगाम लगाएगा कौन? क्योंकि इसके लिए किसी भी दल के शीर्षस्थ नेता को ही जो है इसमें सामने आना पड़ेगा, उसी की बात फॉलोअर मानते हैं। तो हमें लगता है कि जो भी दल हैं कम से कम इन सारी चीज़ों से परहेज करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की छीटाकसी, पहले भी कार्टून बना करते थे, अखबारों में आपने देखा होगा, फिर बहुत सारे सटायर भी आते थे, तो वो इस स्तर पर नहीं जाते थे कि किसी की, आपने अभी जिस शब्दों का इस्तेमाल किया कि किसी की माँ और इस पर चले जाओ, ये गलत बात है
और हमें लगता है राजनीति में इनको कोई स्थान मिलना नहीं चाहिए, और यदि मिल रहा है तो वोट बैंक, वोट पाना न पाना एक अलग मुद्दा है, वो तो जनता तय करती है। इन गालियों से अगर वोट मिलता हो तो लोग भर भर के गाली बके और वोट उनको मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। कितनी संवेदना बटोरेंगे आप, जनता कितना आपके साथ रहेगी? क्या किसी के रोने धोने या किसी के छीटाकसी करने से क्या जनता वोट करती है? जनता की अपनी मूलभूत मुद्दे हैं और उनको वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में जब भी कोई सरकार रही हो, अक्सर उसका लोगों से सरोकार रहा है। वर्तमान सरकार भी, जहाँ तक देखने में आता है कि वर्तमान सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है लोगों तक पहुँचने में। जब वहाँ तक आप पहुँच जा रहे हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? जनता तो वैसे आपको हाथों हाथ वैसे भी लेकर घूम रही है। तो इन सारे मुद्दों पर हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर इस तरह से मीम्स होंगे, इस तरह के वीडियोस बनेंगे, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से जो काफ़ी ह्रास होगा और उसका पतन की ओर राजनीति जाती दिखेगी। हम मुद्दे से हट करके कोई दूसरी राजनीति करने में अगर रुचि रखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, देश हित में भी नहीं। बिल्कुल, वापस आऊँगी। प्रेम सागर जी, अभी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलिए, प्रेम सागर जी अभी कनेक्ट नहीं है। तुषार जी अपनी बात पूरी करिएगा। मेरा ऑडियो आ रहा है? हाँ, बोलिए। हाँ, प्रेम सागर जी एक सेकंड रुकिए। तुषार जी और आपका ऑडियो बीच में चला गया था, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिएगा। तुषार जी बोलिए पहले। तुषार जी अनम्यूट करिए। आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। 2014 में भारत की जनता ने विकास और रोजगार, ये दो मुद्दे के ऊपर मोदी जी के हाथ में सत्ता दी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 से आज तक 11 साल 12 साल जो है, इसमें उन्होंने सिर्फ क्या किया? नेहरू के 70 साल, हिंदू और मुस्लिम, जय श्री राम, राम मंदिर और पाकिस्तान, ये 4-5 अगर शब्द निकाल देंगे ना, तो इनके पास उन्होंने जो भी कुछ काम किए हैं वो बताने के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, इन्होंने आज तक सिर्फ एक ही काम किया है, चरित्र हनन करने का। और बाहर के लोगों का ही नहीं, इन्होंने इनके ही पार्टी में जो अच्छे काम करने वाले हैं, देखो ये ना गुजरात कार्टेल है, ये आपने अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखा रहेगा तो वही वो अभी बिहार में करने वाले हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र को 2-3 जगह में बांट दिया, 2-3 पार्टियों को फोड़ा, ये सब इन्होंने इधर किया है। और यही काम वो अभी इसमें कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। अभी मोदी जी का क्या, अभी 2-3 दिन ही बचा है मुझे तो लगता है, ज्यादा करके 2-3 दिन। 75 के तो अभी होने वाले हैं। और सरसंघ चालक भागवत जी है, उन्होंने कहा था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए या दूसरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। तो मुझे तो लगता है अभी 3 ही दिन बचे कुछ, मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जगह पे अच्छा कोई आना चाहिए। हम लोग आज भी बोलते हैं वाजपेयी जी ये बेस्ट राजनेता थे। आप अगर दूसरे अडवाणी जी लेंगे, देखो वो बीजेपी ये पार्टी गलत नहीं है, लेकिन उनका पार्टी के ऊपर जो शासन करने वाला आदमी आता है ना, और वो मोदी जी जैसा रहेगा, अमित शाह जैसा रहेगा ना, तो फिर गलत है। अभी कोई भी पार्टी किसी देश का बुरा करने के हिसाब से खुद राजनीतिक पार्टी नहीं बनती है। उनका एजेंडा एक ही होता है कि नहीं, इस देश का हमको विकास करना है, लोगों को अच्छी सुविधा देनी है। लेकिन जब इस पार्टी में या कोई भी पार्टी में एक गलत आदमी आ जाता है ना, 2014 से गलत आदमी के हाथ में भारत की जनता ने सत्ता दी है। दूसरी बार जब वो चुन के आए तो उनके वोट्स कम हुए थे। जो पहली बार उनको सफलता मिली थी वो सफलता कम हो गई। दूसरी बार जो जीत के आए हैं वो तो वोट चोरी करके ही जीत के आए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आपको राहुल गांधी जी ने तो पूरा उसका चिट्टा खोल दिया था। इनके पास कुछ जवाब नहीं है। मोदी जी इस भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पूरे 11 या 12 साल की जो कार्यकाल है उसमें एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं है। अगर आपके पास रहेगी राखी जी तो मुझे भेज दीजिए। उन्होंने सिर्फ मन की बात कही है, जन की बात कभी कही नहीं है। और आज अगर आप जो नेपाल में देख रहे हो ना, मैं तो ये नहीं चाहता हूं अपने भारत में होने के लिए, लेकिन जो नेपाल में देख रहे हो, अगर इधर की देखो, भारत जो है, भारत में सबसे ज्यादा युवा है। जिस टाइम युवा को ये सब पता चल जाएगा, इन्होंने क्या किया है, युवा को अफू या गांजे की लत लगा के रखी है। और वो गांजा कौन सा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। जब वो युवा ये गांजे और अफीम से बाहर आ जाएंगे ना, तो जो नेपाल में हुआ है
वैसे इनके साथ होने वाले हैं, भगा भगा के इनको मारा जाएगा। ठीक है तुषार जी, चलिए ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है, लेकिन उससे पहले हम राजनीति का जो स्तर है और जो एक शुचिता की बात की जाती है, पहले तो उसको ठीक कर लें तो सबसे ज़्यादा होगा। मान सम्मान की बात यदि सामने होती है तो पीछे क्यों नहीं होती, ये सब पर लागू होता है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। मुझे तो वीडियो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो, मैंने एक शब्द शुरुआत में एक चीज़ बोली थी, माँ माँ होती है, आप उनका अपमान करेंगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, हाँ तुषार जी, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर की माताजी के लिए जो चीज़ें आई हैं, तो कांग्रेस के जो आईटी सेल है बिहार में, वहाँ पर एफआईआर और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस इस पर स्टैंड लेगी, क्या कांग्रेस करेगी? यहाँ तो सोनिया गांधी को बार में बिठा दिया आपने ले जाके, तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बात होनी चाहिए। हाँ बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी की माँ पे जब ऐसा वीडियो बना तब अभी उस पर एफआईआर हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की जर्सी गाय कही थी, या 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली थी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या सुर्पनखा बोला था, तब उनपे कौन सा एक्शन लिया गया था? जब देश का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ही ऐसे किसी महिला का चरित्र हनन कर रहा है और उस पे कुछ एक्शन नहीं होता है, तो दूसरे लोग तो कुछ ना कुछ उस पे एक्शन रिएक्शन करेंगे। अगर खुद सामने से प्रधानमंत्री ही ऐसी बातें करेंगे तो जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं वो? ठीक है, ये बराबर चल रहा है। बिल्कुल वापस होंगे। प्रेम सागर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब वो देश में आए थे 2014 में, वो जब चुनाव कैंपेन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति एक वर्ष देंगे, 15 लाख रुपया हम लोगों को खाते में। ये सारा चीज इनका फेल हो गया है। काला धन की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती है, स्मार्ट गांव की बात नहीं होती है। बिहार में ये बता दें कि 12 वर्षों में ये केवल पिछली सरकार को गाली देने के अलावा इन्होंने क्या किया? बिहार में आके इनके प्रधानमंत्री और इनका गृह मंत्री जो का टोटल भाषण आज तक का 12 साल का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए कि कहीं इन्होंने अगर एक सुई का फैक्ट्री लगाया हो, कहीं कोई एक रोजगार का साधन किया हो, कोई पलायन रोकने का काम किया हो। आज बिहार में मैं भी कैंपेन कर रहा हूं, मैं भी कई जिलों में जा रहा हूं, कई गांवों में घूम रहा हूं। आज बिहार में अगर आप दलित बस्तियों में जाइए तो उनको पक्का का मकान नहीं चाहिए, उनको खाने के लिए खाना नहीं चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि आप हमको पीने का पानी दे दीजिए, अगर आप पीने का चापाकल दे दो हम तुमको वोट दे देंगे। लोग मंगल और चांद पे जा रहे हैं। एलन मास्क ने कह दिया कि 2053 में हम मंगल पे 10 लाख आबादी का शहर बसा देंगे, और आप लोगों को पानी नहीं दे पा रहे। तो आपके पास मुद्दा क्या है? आपने बिहार के लिए क्या किया? चुनाव आएगा तो आप कहिएगा कि हम ये 4 लेन सड़क निकलवा रहे हैं, 6 लेन निकलवा रहे हैं। भागलपुर जाइएगा तो कहिएगा कि यहाँ का गाज से सोना निकलता है। दरभंगा जाइएगा तो कहिएगा यहाँ पानी से सोना निकलता है। केवल लोगों को बरगलाने के अलावा आपके पास एक भी मुद्दा नहीं है, एक भी रोजगार देने में प्लान। आज यहाँ का युवा विश्व गुरु बनने चले हैं। यहाँ आप कतर चले जाइए, दुबई चले जाइए, बहरीन चले जाइए, सऊदीया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोग यहाँ से पलायन, यहाँ के मजदूर को ले जाके वहां काम दिलवा रहे हैं। और आप विश्व गुरु हैं, आपके लोगों के लिए आपके पास काम नहीं है। आप जाके उन लोगों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया जिन्होंने मुसलमान के जाके आपका मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया और हिंदू के मॉल में नमाज पढ़ने का काम किया? वो कौन लोग हैं? उसकी पहचान आपने क्यों नहीं की? आप कहते हैं बिहार में अगर मोदी जी की माँ की गाली देने वाले लोग आपके गिरफ्त में है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई किया है? पूरे देश जानना चाहती है। वो कौन लोग हैं? वो बीजेपी जदयू के सदस्य हैं। अगर मोदी जी की माँ को कोई गाली दे रहा है और आप वीडियो बनाने वाला लोग कौन है? कैसे आपके हाथों में वीडियो लग गया? आप वही काम कर रहे हैं कि आज तक पहलगांव और जो पुलवामा है उसका कोई भी रिपोर्ट सही बराबर है नहीं आया है। आप हमेशा आप एक बात बता दीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी पटना के गांधी मैदान में आए, एक तरफ बम फूट रहा था और एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे थे। वहां पटना के स्टेशनों पे बम मिल गया, कुछ संदिग्ध लोग पकड़ा गए। उन लोगों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? ये देश जानना चाहती है। आप कितना घिनौनी, आप हिंदू करते हैं। 2014 में भारत 9वां स्थान पर विप सप्लाई में था। अभी आपके हिंदू राज्य में दूसरा स्थान पर भारत आ गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल बोल रहा। और सारे बीफ बेचने वाले किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं? आप बुर्बक बनाने वाले लोग हैं। हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। आप कोई रोजी रोजगार की बात करने वाले लोग नहीं है। इस
बात से पूरी देश आज आप देख लीजिए, मोदी जी का जब प्रोग्राम होता है बिहार में तो आंगनबाड़ी दीदी जीविका दीदी को एक आदेश निकाल दिया जाता है कि अगर तुम नहीं जाओगे, अगर उनके कार्यक्रमों में अगर भाग प्रेम नहीं सागर लोगे, जी, तो आप जितनी बातें गिना रहे हैं उसी पर बात होती तो अच्छा लगता, पर उस पे हो कहाँ रही है बात तो सर माता जी आ गई, बात तो माँ बहन पे चली जा रही है ना, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। इन मुद्दों पे कहाँ कोई राजनीति कर रहा है? आपका जो है, आपके जो सांसद हैं उन पे देश की बेटी दुनिया की बेटी जो दुनिया में आपके लिए मेडल जीतने का काम किया, उसका जब चीरहरण की बात आ रही थी, वो ऑन कैमरा ऑन मीडिया में जब बता रहा था कि हमारे साथ बीजेपी के सांसद ने बलात्कार करने का प्रयास किया है, गलत निगाह से डालने का प्रयास किया है, उस समय देश की माँ और बहन बेटी नहीं थी क्या? ठीक है, बोल रहे थे चलिए 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, ठीक है, और प्रेम सागर जी बात करते वो माँ बहन नहीं है क्या? चलिए, आपके सरकार में असम और त्रिपुरा में बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, क्या वो देश की बेटी और बहन नहीं है क्या? ठीक है, आपके विधायक सिंगर आपके क्या क्या कर रहे हैं, बलात्कार करके आप हत्या तक कर दे रहे हैं, सम्मान जला दे रहे हैं। सम्मान हर माँ बहन का है, मैंने शुरुआत में ही कहा था, और राजनीति के जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति में हैं उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये मैंने शुरुआत में ही कहा था। महेश जी, गाय माता होती है, जिसने जन्म दिया वो माता नहीं है इनके लिए। महेश जी, आप सपना में मोदी जी की माँ को रोको, जो ये बोल रहे हैं लगातार, ये जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं भाषण देने के लिए। महेश जी कुछ मुद्दा है क्या आपके पास बचा हुआ? प्रेम सागर जी रुकिए सर, मैंने समय दिया आपको, अब थोड़ा सा समय है, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, ठीक है? आप लोग बीच में वैसे भी डिस्कनेक्ट हुए थे, इसलिए समय उतना गया। प्लीज अब 1 मिनट रुकिए। हाँ महेश जी बोलिए। क्या बोले, पूछिए। महेश जी, इतनी बातें आप लोगों के लिए आई हैं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, मैं क्या पूछूं आपसे? मैंने तो अपनी शुरुआत में एक सवाल कर दिया था, सर क्या जरूरत थी ये सारी चीजें करने के लिए, और इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं, उसका जवाब ही दे दें तो बहुत होगा। क्या आप मुझे बताइए कि आपके हमारे संस्कार, आचार और विचार में हम जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ पे भारत माता की जिस पार्टी का जो है मतलब डॉन कहा जाए उसको तो कम है, आजम खान भारत माता को गाली देता है, कहता है ये तो डायन है। वहां से आप अपेक्षा करेंगे कि ये माँ के सम्मान की बात करेंगे? और यहाँ जो आदमी आपके प्लेटफॉर्म और आपके चैनल को इस बात के लिए यूज किया जाएगा कि नेपाल जैसी स्थिति बना दिया जाएगा, यहाँ के हम खाएंगे पिएंगे और नमक हराम की तरह बात करेंगे, देशद्रोहियों की तरह बात करेंगे कि नेपाल जैसी स्थिति भारत की होनी चाहिए, ये हम इच्छा रखते हैं इस चैनल के माध्यम से। जैसी बात क्या मतलब? होनी चाहिए नहीं सर, हो सकती है, होनी चाहिए में और हो सकती है में अंतर है सर। ऐसी स्थिति परिस्थिति का इस तरह के वातावरण तैयार करके जब अराजकता बात कही जाएगी पैदा करेंगे, आप जैसे अब रही बात की आपने ये होगा ही। मैं असभ्य आदमी नहीं हूँ, आपकी तरह सभ्य तरीके से हम इस देश के खाते पीते रहते हैं, क्या मतलब बनता है? मैं क्विट करता हूँ, मुझे इस तरह का डिबेट नहीं करना है। गाली देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तुषार जी प्रेम सागर जी, ये बदतमीजी करने के लिए बोलने दीजिए, उनका भी पक्ष आने दीजिए, समझ में तो आए कि कौन किस तरीके से इन चीजों को समझ रहा है। रुकिए, आप बदतमीजी बंद करिए। आपके पास जवाब है क्या? कुछ आता नहीं है तब आपने राखी जी पूछा ना, ये व्यक्ति कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक चीज समझने की जरूरत है। आपके सवाल बड़े स्पष्ट थे कि बिहार में आपके पास मुद्दे क्या थे और क्या से आप क्या हो गए, वहां पे कितने पतित हो गए। आपने बिहार में आखिर में क्यों नहीं बात करी? बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिहार के विकास के ऊपर। आप अभी जो बात कह रहे हैं, आपका नेता क्यों नहीं बोल पा रहा? आप इन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, आपका नेता ये सवाल क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है? आप माँ बहन की गाली पे उतारू हैं, आप वहां तरह तरह की अटकलें और तरह तरह की दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। आप SIR जिस वोट अधिकार यात्रा के तहत वोट चोर और गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें आपके 90,000 BLA काम कर रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट काम कर रहे हैं, जहां पे लोगों आज रेलवे की कोच बना के और बाहर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जिस बिहार से जो मखाना का आज सबसे बड़ा 7 लाख करोड़ रुपया का मखाना का एक्सपोर्ट हो रहा है बिहार से, राजगीर जहां से अभी हाल में ही एशिया कप का मतलब अब से पहले कोई वहां स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं होता था, वहां स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। बिहार में सड़कें हैं, बिहार में जिंदा जलाने वाला। बस इतना जानना चाहती हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जो है 3 लाख करोड़ का जब बिहार में
नीतीश जी आए थे तो 30,000 का बजट था, आज वहाँ 3 लाख करोड़ का बजट है। चलिए महेश जी, आप क्यों मुद्दों मुझे से ये भाग रहे हैं? बताइए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की माता जी के लिए जो कुछ भी कहा बोला गया उसके लिए एफआईआर की बात हो गई है, ठीक है, लेकिन जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बार में जिस तरीके से दिखाया गया, जो चीजें हैं, क्या उस पर कोई स्टैंड लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए? इतना ही बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो कोई आदमी कर रहा है गलत, करिए एफआईआर, डिफर्मेशन, जो भी आपके पास कानूनी वो है। हमने एफआईआर दर्ज कराया ना, आप भी कराओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? कोई ऐसी चीज अगर हुई है, कोई चीज ऐसी दिखाई जा रही है, क्यों दिखाई जा रही? लेकिन आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री की माताजी सपने में आके कह रही है कि बेटा मुझे जो गाली दिया जा रहा है, ये गाली कल्चर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसका जो है किसी तरह से प्रतिकार मत कर, तू कायर बन के तो नहीं, ये गाली गलौज करने वाले सोच के साथ खड़े हो जा। ये गाली कल को राखी जी आपको भी गाली दी जाएगी, मेरी भी माँ बहनों की गाली दी जाएगी, हम कहेंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हम लोग डिबेट कर रहे हैं। क्या ये बचा हुआ है इस देश में? मुझे लगता है गाली के समर्थन में तो कोई भी नहीं है, गाली के समर्थन में तो कोई भी नहीं है। दिखाया ये गया है कि उस चीज को इतना ज्यादा भुनाया ना जाए मुद्दों में। ऑफिशियल स्टैंड है। नहीं, वीडियो के माध्यम से ये बताया गया है कि इस तरह की चीजों को भुनाया ना जाए। उस यदि किसी ने गाली दी है उसको उठाइए, जेल में ठोक दीजिए, ले जाइए, लेकिन उसको मुद्दा ना बनाया जाए। बात इस चीज की नहीं, मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाए? आपकी हमारी माँ बहन की कोई गाली देगा, राहुल गांधी किस बात का अपराधी है? तो फिर से मुद्दा बनाया जाएगा तो सबसे पहले जिनके लिए बोला गया वो भी देखा जाए, तब भी मुद्दा बनना चाहिए। तो बात इस चीज की हो रही है, आप ऐसे क्यों ले रहे हैं कि हम उसको विरोध में बात कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे 3 पेज का लेटर लिखते हैं सबके राष्ट्रपति को कि साहब देखिए किस प्रकार देश में जो है ये गाली गलौज का एक माहौल तैयार हो रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज उनकी कलम में स्याही नहीं है क्या, या उनके पास कागज नहीं है क्या? इतनी बड़ी देश हाँ, एच.एन. उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। ठीक है महेश जी, 1 सेकेंड। एच.एन. उपाध्याय जी बोलिए, अनम्यूट करिए पहले। राखी जी, हाँ राखी जी, हमारे भाई प्रवक्ता महेश जी जो कह रहे हैं, आप देखिए एक चैनल से जो है प्रेम शुक्ला ने किस तरह से हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को अपशब्द कहा, जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, व्हिप लगाकर उसको सुनाया जाता है। क्या उस पर कार्रवाई हुई? गोली मारो सालों को, गद्दारों को गाली देने वालों को प्रमोशन हो जाता है। कितने गालीबाज संसद में जो गाली देता है एक धर्म विशेष को लेकर, उसका प्रमोशन हो जाता है। तो गाली देने वाले तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रमोट पाते हैं। ये संस्कृति कहाँ रुकेगी? और रह गई अरे आपके यहाँ तो प्लेन हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडे को एमपी भी बनाया जाता है, एमएलए भी बनाया जाता है। पुलवामा आपके यहाँ तो दुनिया के सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले आरोपियों को, अभियुक्तों को। और रही बात नेपाल की, आप नेपाल में जो है ना पिटाई हो रही है विपक्ष के लोगों का, जो भ्रष्टाचारी है उनकी पिटाई हुई है। ठीक है रविंद्र जी, बहुत जल्दी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। ठीक है चलिए। एच.एन. उपाध्याय जी, महेश जी, रविंद्र जी। राखी जी, ये जो मानसिक प्रदूषण दिखाई पड़ रहा है राजनीति में, उसका जो मुख्य कारण है जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई मिथिलांचल में। 16 दिन की यात्रा थी, 20 जनपदों से गए, 42 सीटों पे आती है, इससे सर्वाधिक महिलाएं हैं वोटर। और यहाँ से एनडीए जो जेडीयू और बीजेपी का सहयोग है, काफी सीटें मिली थी। ऐसा लगा था कि जो 2 मुद्दे उठे वहां पर वोट चोरी और एसआईआर का, इस कारण से हमको नुकसान हो पा रहा है। तो ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है जो हम महागठबंधन वहां पर कर रहे थे। पीडीए भी पहुंच गया, तो एक तीसरा जो उनको बैकअप मिल गया पीडीए का। लेकिन जो बिहार की जनता मांग रही है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, कहा गया था, वो जुमला ही साबित हुआ। फिर विशेष राज्य के बदले में हमको विशेष पैकेज दिया गया, वो कहां पर है? फिर बाढ़ के लिए 8,000 करोड़ रुपया दिएगा, वो कहां पर है? फिर पलायन मुद्दा रहा, स्वास्थ्य मुद्दा रहा, शिक्षा मुद्दा रहा और कानून व्यवस्था मुद्दा रही। ज्यादातर चीजों में दूसरे या तीसरे नंबर में, गरीबी में आखिरी पायदान पे है बिहार। तो ये मुद्दे हैं जो वहां की जनता मांग रही है। इसको भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। नीतीश कुमार को 115 से घटा के 43 सीट पे लाके खड़ा कर दी हुई है।
सारे जोर लगाने के बाद 2020 के चुनाव में ये 74 सीट पे आके रुकी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। राजद तब भी उनसे 1 सीट आगे थी। तो अपनी संभावित हार को देखते हुए ये राजनीतिक मानसिक प्रदूषण फैला रहे हैं और यही फैलाएंगे, अभी और भी फैलाएंगे। तुषार जी जल्दी से हाँ बोलिए। देखिए, अभी जैसे 2 वीडियो दिखे, उसमें मोदी जी की माँ को तो गाली नहीं दिया है, जस्ट वीडियो दिखाया गया है, लेकिन हम उसका भी विरोध करते हैं, तो गलत है, वो गलत है। अभी महेश जी वर्मा इधर है। महेश जी वर्मा, मोदी जी ने जब सोनिया जी के बारे में कांग्रेस की जर्सी गाय 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये बोला था, तो वो गलत है या सही है, इतना ही बताओ। अगर वो गलत है तो मोदी जी का आप ऐसे जगह पे विरोध करोगे क्या? महेश जी, हम ऐसे लोगों के सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो क्यों बैठे हो? जो देश के खिलाफ बोलते हो, बेटे क्यों हो? विरोधियों की तो बोलते हो, जो इस देश के खाते पीते हो। चलिए सर, मुझे बहुत अच्छे से किसी से कंक्लूजन निकलवाने की जरूरत नहीं इस चर्चा का। मैं खुद ही कर देती हूँ एक आधा विश्लेषण, क्योंकि समय बहुत हो गया। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे तो ऐसा लगता है ये वार पलटवार की राजनीति है। और सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो आया कि सपने में माँ आ रही है और क्यों मेरी गाली को लेकर और इसे भुनाने की बात करते हो। वो एक माँ सपने में आई, वो कह गई, उस पर बवाल हो गया, FIR हो गई। पलटवार में ये दिया गया कि दोनों बार में जा रहे हैं। तो ये जो कवर अप करने की कोशिश, कवर अप तो नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि खुद ही आप उस गड्ढे में गिर गए हो और इसका कवर अप जनता करेगी। अब बिल्कुल जनता के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी चीज़ है मताधिकार। हमें लगता है कि इन सारे गाली और ये सारे मीम से कहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अगर ये सब नारे इस तरह की चीज़ें आती हैं तो जनता उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि इस तरह की बातें आती हैं तो कार्यकर्ताओं में एक ज़रूर है, एक ये आ जाता है कि उनको भावनाओं में लाया जा सकता है, लेकिन जनता को नहीं लाया जा सकता। अब कार्यकर्ता ही सड़क पर हैं, जनता तो है नहीं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि कोई भी दल हो, राजनीतिक दल हो, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सारे लोगों को इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात राखी कि इस स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुद्दे अभी देखिए बहुत सारे गिनवाए जा रहे थे, उन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, न कि इन सारी बातों पर राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, सियासी संग्राम और माँ के नाम ये हो गया, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, महिला वोटर ज़्यादा हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, बिहार का चुनाव है, तो देखिए महिला है, जितनी भी महिलाएं थी वो भी किसी की माँ होंगी, किसी की बहन होंगी। तो एक तरफ यदि मोदी जी की माँ सपने में आई, कुछ कह गई तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपने किसी दूसरे की माता को बार में पहुंचा दिया और उनके लिए इतनी टिप्पणी की गई है, तो क्या वो सहन किया जाएगा? क्योंकि माँ होती है, मैंने शुरुआत में कहा। तो इसका जनता, जितनी देश की माएँ हैं, जितनी बिहार में, क्योंकि इलेक्शन है तो मैं तो बिहार की बात करूं, जितनी बिहार की माता बहनें हैं वो सब अच्छे से इस पर जवाब दे दें कि जो मोदी जी की माताजी वाली बात थी, राहुल गांधी जी की माताजी वाली बात थी। एक सपने में आती हैं, एक बार में जाती हैं। आपको कौन सी ठीक लगी और कौन सी गलत लगी, इसका जवाब आप खुद दे दीजिएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।